भगवान ने कहा कि हे शीघ्रगामी, हे विहंग, आप हमारा एक संदेश दे सकते हैं? बोले बिल्कुल प्रभु, क्यों नहीं दे सकते हैं, और अति शीघ्र पहुंचा देंगे। बोले अच्छा, बोले कहाँ पहुंचाना है? बोले हमारा संदेश हनुमान जी को, हमारे प्रिय भक्त आंजनेय जी को हमारा यह संदेश पहुंचाइए कि मैंने उन्हें याद किया है। बोले अच्छा, कहाँ रहते हैं आंजनेय जी? बोले गंधमादन पर्वत पे। बोले ठीक है, गंधमादन पर्वत। बोले हाँ प्रभु, जाइए और वहां पर जाकर के हनुमान जी को संदेश दीजिएगा कि वासुदेव श्री कृष्ण ने आपको याद किया है। अब गरुड़ जी सुने, अब भारी पंख फहरा करके और तुरंत जो है आकाशगामी हो गए और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पे पहुंचे और वहां पर जाकर के और वहां पर बोले, हे कपिराज, आपको वासुदेव श्री कृष्ण ने याद किया है। तो हनुमान जी उस समय भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे, उन्हीं का नामों का जप कर रहे थे। राम राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी प्रकार वह धुन में एकदम ध्यानस्थ थे। बार बार जब ये टोकने लगे तो हनुमान जी का ध्यान भंग हुआ और बोले, हे खग, तुम कौन हो और क्यों मेरे भजन में बाधा डाल रहे हो? बोले मैं पक्षीराज गरुड़ हूं, विनीता पुत्र गरुड़ हूं, ऋषि कश्यप का पुत्र हूं और मैं आपको लिवाने के लिए आया हूं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आपको याद किया है, यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने आपको याद किया है। बोले मैं अपने राम को छोड़ करके किसी को नहीं जानता कि कौन पुरुषोत्तम है और कौन श्री कृष्ण है, आप जाइए, मुझे नहीं जाना है। हनुमान जी ने मना कर दिया। तो इन्होंने बोले कि अगर नहीं चलेंगे तो मैं वरुणास्त्र में बांध के ले चलूंगा। जैसे वरुणास्त्र में उनको बांधने का प्रयास किया, हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके 3 बार उठा के पटक दिया और 3 बार जब उठा के पटका, अंग अंग इनका भंग हो गया, एकदम अंग अंग टूटने लगा गरुड़ जी का और लगे चिल्लाने। बोले आपको श्री राम के सौगंध हमें न मारिए। राम का सौगंध जैसे दिए वैसे हनुमान जी रुक गए। बोले तुम कौन हो? बोले हमें नहीं पहचाने, राम अवतार में आपने ही तो मुझे बुलाया था नागपात से छुड़ाने के लिए, वही मैं बनते पुत्र गरुड़ हूँ। बोले हो आप गरुड़ जी हैं? बोले हाँ हाँ। तब हनुमान जी उनको प्रणाम किए। अब बोले अच्छा, अब आपका एक काम करिए, आप चले जाइए, हमारे भजन में बाधा न दीजिए और क्षमा करिएगा मैंने जो आपको कष्ट दिया है, और जा करके अपने जो भी प्रभु हैं उनसे कह दीजिएगा कि मुझे उनसे कोई रुचि नहीं है मिलने में। अब गरुड़ जी हताश निराश होकर के चले गए। अब श्री कृष्ण भगवान के पास गए तो श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे। क्या हुआ पक्षीराज, क्या हुआ? बोले अरे प्रभु कुछ मत पूछिए, बानर तो बड़ा उदंड है, बड़ा हठी है, आने का नाम नहीं ले रहा है, और तो और मैं जब से वरुण पास में बांध के लाना चाहा तो पूछ में लपेट के हमको इतना पटका है कि अंग अंग दर्द कर रहा है अभी भी। तो बोले एक काम करिए, आप फिर दोबारा जाइए। बोले हम नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले अरे इस बार तो किसी तरह छोड़ दिए, इस बार गया तो कहीं जय जय सीताराम न कर दे, हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं आप जाइए और इस बार संदेश ले जाइए, बोलिएगा कि आपको आपके प्रभु श्री राम ने बुलाया है, याद किया है। बोले ठीक है। गरुड़ जी को स्पर्श किया, गरुड़ जी का सारा दर्द मिट गया। गरुड़ जी फिर गए और बोले लाल देह लाली लसे और धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसु, मनोज मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमोख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जैसे जाके उन्होंने स्तुति किया। बोले अब क्या हुआ?
क्यों आए हो अब? हनुमान जी हंसते हुए पूछे, बोले हे कपीश्वर, कपिश्रेष्ठ, हे बलवानों में अग्रण्य, हे ज्ञानवान बुद्धिमान, हे राम के परम प्रिय भक्त, आपको आपके प्रभु श्री राम ने बुलाया है। इतना सुनते ही हनुमान जी के नैनों से अविरल रस अश्रुओं की धारा बहने लगी और बोले, क्या मेरे प्रभु ने बुलाया है, मेरे राम ने बुलाया है? ओह, लाखों वर्ष बीत गए और भगवान ने अब याद किया है। अब भगवान नैनों को तृप्त करेंगे। मैं लाखों वर्ष से अपने प्रभु का इंतजार कर रहा हूँ। धन्य हो जब प्रभु ने सुमरण किया है। और ऐसा बोलते हैं, बोले गरुण जी बोले कि हे हनुमान जी, आप हमारे पीठ पे बैठ जाइए और मैं क्षण मात्र में आपको द्वारकापुरी पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले कि आप आइए, मैं चलता हूँ। हाँ, आप आइए, अब मैं चलता हूँ। हनुमान जी जय श्री राम अब बोल करके जैसे उड़े शिला फट गया। उनके भार के दाब से शिला टुकड़ों में विभक्त हो गया और जहां जहां से हनुमान जी उड़ते हुए चले